चाचा। नहीं, प्रिंट अच्छा है। ठीक, शुक्रिया। इरफान। जी अब्बू। देखा? जी। बेटा एक बात जानते हो? क्या अब्बू? एक बाप के लिए फख्र की बात क्या होती है? क्या? एक बाप के लिए फख्र की बात यह होती है कि उसका बेटा उससे ज्यादा नाम और काम करके दिखाए पब्लिक में। बेटा, युवा प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है तुम्हारे लिए। शुक्रिया अब्बू। सो कीप इट अप। आरिफ भाई, बच्चों को ऐसा मारा जाता है? और क्या कर रही है हमारी पुलिस? पुलिस होती है सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए। ये सुरक्षा है आप लोगों की? ये देखिए, इन बच्चियों को हम इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या फायदा होगा उससे? उस माँ को, उस बेबस माँ को वो दोनों बच्चियां वापस मिल जाएगी उसकी? हमें इंसाफ नहीं चाहिए, समझे आप? नहीं चाहिए इंसाफ, नहीं चाहिए इंसाफ, नहीं चाहिए इंसाफ। शांत रहिए प्लीज। प्लीज शांत हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। सर यहाँ आइए। क्या हुआ खान? सर ये देखिए चप्पल और एक कपड़े का टुकड़ा जिसके ऊपर ब्लड ट्रेसेस है। लगता है लड़कियों को यहाँ से घसीटकर पेड़ तक ले जाया गया है। मतलब यहीं आसपास क्राइम सीन है। इधर रुक रुक उठ। आपने मुझे मारा क्यों? भाग क्यों रहा है? हाँ? दोनों को क्यों मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर वो झूठे फोटो क्यों भेजे? सर बहुत घमंड करती थी वो, मैं इसलिए सिर्फ बदला ले रहा था। धोखे से सर मैंने उसको बुलाया। सर आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? सर वो नोवेल को पकड़ो ना। उस रात सर जब मैंने दोनों को घर से बाहर जाते देखा तो मैंने सर नवल को इन्फॉर्म किया था सर। सर वो गया था उनके पीछे, मैं नहीं गया था सर। नवल क्यों मारेगा रे उसे? सर क्योंकि बचपन में दोनों की शादी तय कर रखी थी, बड़की के पापा और विशंबर काका ने। बड़की जो है आरिफ को चाहती थी, उसकी उम्मीदों पे सर पानी फिर गया था सर। क्या नाम बोला? सर आरिफ कुरैशी। आरिफ कुरैशी। देखो ये केस अब केस नहीं रहा है, नेशनल इशू बन चुका है। मीडिया जान खा रही है और पब्लिक को गुस्सा आ रहा है, इसलिए सीधे सीधे सच्चाई बताइए। हम सच कह रहे साहब। चलिए सच्चाई मैं बताता हूँ। बड़की और नवल का बचपन में रिश्ता तय किया था कि बड़े होकर शादी कर देंगे, लेकिन बड़की ने तो बगावत कर दी। मुस्लिम लड़के से प्यार किया और उसके साथ भागने का प्लान बनाया, इसलिए आप लोगों को गुस्सा आया और उसे मार दिया। कहानी मत बनाइए सर। कहानी नहीं है, सच्चाई है ये। 1 साल के अंदर 250 ऑनर किलिंग के केस दर्ज होते हैं और वो सब आप जैसे लोग करते हैं, कभी जात के नाम पर, कभी अमीरी और गरीबी के नाम पर। जात का मामला तो है ना साहब, लेकिन हम कुछ नहीं किए। हम तो रात में सो रहे थे, नवल अचानक आया और कहा कि वो लोग खेत की तरफ गए, तो हम तो ढूंढने गए थे लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। ये नवल का है? पता नहीं सर। क्या भगा दिया उसको? हम नहीं भगाए। खान सर इस नवल का फोन ट्रैकिंग पे डालो, 2 घंटे के अंदर चाहिए मुझे ये। सर सुषमा का सीडीआर मैंने चेक किया, क्लीन है। उसके फोन कॉन्वर्सेशंस और मैसेजेस से तो क्लियर है कि उसका और आरिफ का अफेयर है। उन दोनों का उस रात का स्टेटस क्या है? सर सुषमा ने रात को 9:30 बजे आरिफ को कॉल किया था और फिर उसकी फोन की लोकेशन मर्डर स्पॉट पर थी और उसके बाद क्राइम स्पॉट पर। बोल, क्यों मारा उन्हें? सर मैं बड़की से प्यार करता था, लेकिन बड़की कभी मुझसे प्यार नहीं की। सर जब घर वालों ने शादी तय कर ही दी है तो उसे क्या चुल मची थी उस आरिफ के चक्कर में पड़ने की। उसके लिए उसे मार डालेगा? हैं? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा है। ये बता, आरिफ कैसे मिला उससे? आरिफ ने उसे बेवकूफ़ बनाया था, खुद गुंडे भेजे और मसीहा बनकर पहुंच गया उसके पास। कौन गुंडे? बाबर और मुजम्मिल।
उसके दोस्त है सर, उन दोनों ने उसे मारा होगा सर। जो भी तूने बोला है अगर वो झूठ निकला तो अंदर नहीं सीधा ऊपर जाएगा। रास्ते में रखो इसे। चल। सर मेरी बात तो सुनिए। सर लोगों का गुस्सा बढ़ गया है, वो अस्पताल में तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे हैं और पीएम रिपोर्ट के लिए देर लगेगी। खान, दोनों बॉडीज को ना मुंबई भेजो जल्दी। सर ये लोग ना गलत जगह पे अपना गुस्सा निकालते हैं। ये अपना गुस्सा और अकल इलेक्शन के टाइम पे दिखा देना तो नतीजा कुछ और होता। सर आरिफ की सीडीआर के अनुसार आरिफ, बाबर और मुजम्मल इन तीनों के फोन एक साथ स्विच ऑफ हुए क्राइम स्पॉट पर और तब से स्विच ऑफ ही है। तीनों के फोन ट्रैकिंग पे डालें। जी सर, ऑलरेडी डाल दिए। और हाँ सर, एक और बात, जिस रात सुषमा का मर्डर हुआ, सुषमा और आरिफ एक दूसरे को मिलने वाले थे रात को 9 बजे। 9:30 बजे सुषमा ने उसे कॉल किया था, शायद मिलने के लिए लेट हो रहा हो इसलिए। और सर क्राइम स्पॉट पे जो फ़ोन मिला है वो सुषमा का ही है, उसमें से एक वीडियो रिकवर हुआ है सर, ये देखिए। सर मैसेजेस से पता चला है कि नवल उसे ब्लैकमेल कर रहा था, डिमांड कर रहा था कि आरिफ से वो अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। ऐसा लगता है लड़की अपने होश में नहीं है। लड़के ने लड़की के बाल पकड़े हुए हैं और उसे इधर उधर कर रहा है। शायद ड्रग्स देकर उसे वीडियो बनाया गया है। ये देखो जरा, ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था? 3 सितंबर को सर, और यही सेम वीडियो आरिफ ने नवल को भी भेजी थी। तो मतलब ये आरिफ और नवल ये दोनों सस्पेक्ट है। ये आरिफ ने वीडियो देखा, उसे गुस्सा आया और उसने मार दिया दोनों को। मैंने नींद की गोली मिलाई थी। बोलो क्यों बुलाया? देख सुषमा, वो आरिफ अच्छा लड़का नहीं है, मत मिल उससे। और हमारी शादी तो बचपन में तय हो गई थी ना। दिमाग खराब है तेरा? बचपन की बात है वो, मैं बड़ी हो गई हूँ, तू भी बड़ा हो जा, समझा? अच्छा सुन, ठीक है कोई बात नहीं, चाय तो पी सकती है मेरे साथ? नहीं ठीक है। अरे सिर्फ चाय पीना है। यही सोच के कि इस एक वीडियो से 2 शिकार हो जाएगा, आरिफ बड़की को छोड़ देगा और बड़की शर्म के बारे मुझसे शादी कर लेगी। लेकिन साहब इस वीडियो का आरिफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ दोनों पढ़ाई किया करती थी। ये वही घर है जहाँ दोनों खेला करती थी, खाना खाया करती थी। और ये देखिए, ये वही मेडल्स है जो रेशमा जीत के लाई थी। क्या हुआ उन दोनों लड़कियों के साथ? किसने मारा उन्हें? ये अभी तक पहेली बनकर रह गई है। चलिए हम इस एरिया के एमएलए से बात करते हैं। सही कहा आपने। देखिए, इस एरिया का मैं एमएलए हूँ और मुझे बड़ा दुख है। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इरफान से आप पूछिएगा, इसी घर में मेरी आंखों के सामने, ठीक है? ये छोटी को कैसे जानते थे? वो तुम्हारी दोस्त थी या कुछ और? बस दोस्त थी। काफ़ी सारी बात होती थी तुम दोनों के बीच, तुम्हारे चैट्स पढ़े हैं हमने। वो उसको हेल्प चाहिए थी, वो आरिफ वाले मसले में। आरिफ? ये आरिफ कौन है? रोमियो है, बाप का पैसा और रुआब, उसी ने बड़की को फंसाया था। और ये बात छोटकी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि आरिफ सही लड़का नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी नहीं चाहती थी कि बड़की आरिफ से कोई रिलेशन रखे। हाँ, क्योंकि वो ये जानती थी कि अगर ये मामला बाहर आया तो बहुत लफड़े होंगे। हाँ इंस्पेक्टर, आरिफ ने मुझे ये बात बताया था और मैंने भी उसको यही सलाह दिया था कि बेटा प्यार अपनी जगह है और जान अपनी जगह है, पहले जान बचा ले। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल लव जिहाद के नाम पे काफ़ी क्राइम हो रहा है। तो आरिफ ने आपकी बात मानी? हाँ, मान लिया। हाँ, ये इरफान और शौकत जरूर कुछ छिपा रहे हैं। वो इरफान नर्वस था। सर इरफान का दोस्त है कफिल, मैंने उससे बात की, वो भी वही कह रहा था जो इरफान कह रहा था, वो भी नर्वस था। नजर रखो इन पर। ओके सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फाइनली
सर बड़ी लड़की सुषमा पर 2 लोगों ने रेप किया है, 2 सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं। और वो छोटी? उसके साथ भी रेप हुआ है सर, लेकिन सर उसके बॉडी पर एक ही सीमेन का ट्रेस मिला है और ये सीमेन का ट्रेस सुषमा के बॉडी पर मिले हुए दोनों सीमेन के ट्रेसेस से अलग है। मतलब छोटी के साथ उन दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बलात्कार किया है। मतलब टोटल 3 लोग शामिल थे। आरिफ, बाबर और मुजम्मिल। और हाँ सर, सुषमा की मौत हुई है रात को 10 से 11 के बीच गला घोटने से, और उसके 1 घंटे बाद रेशमा को मारा गया है, वो भी गला घोटकर। फिंगरप्रिंट्स मिले? जी सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि 2 मर्डर के बीच 1 घंटे का गैप क्यों है? ये तो वो तीनों ही बताएंगे, बाबर, मुजम्मिल और आरिफ। जल्दी ढूंढो उन्हें। सर लुकआउट नोटिस जारी करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा है। हर्षा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो चम्मच डालो, खबरियों को एक्टिवेट करो, उस जगह का डंप डाटा निकालो, कितने फोन वहां एक्टिव थे सबकी डिटेल निकालो। यस सर। सर कल तक रिपोर्ट देता हूँ। जय हिंद सर। सर आरिफ का फोन स्विच ऑन हुआ है, उसने अपने पिता को कॉल किया था। कहाँ है वो? समझ ले, मानी तो ठीक, नहीं तो तेरे शौकत भाई ने जो कहा तूने मान लिया और मार डाला उसे? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। सुषमा ने धमकी दी थी मुझे कि अगर मैं उससे नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी, इसीलिए उस रात को उससे मिलने गया था मैं। देख बड़की, वो मैं तुम्हारे साथ ये निकाह नहीं पढ़ सकता। दीदी मैंने आपसे कहा था कि 1 नंबर का कमीना है। बहुत रो रही थी सर वो, और मैं निकल गया वहां से। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा सर। और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूं सर। जब मैंने प्यार करने से पहले शौकत भाई के बारे में नहीं सोचा, तो अब क्यों सोच रहा हूं मैं? और मैंने सोचा कि उसे लेकर चला जाऊंगा इस गांव से, इसलिए मैं उस रात को फिर से वहां गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि सुषमा चुटकी सुषमा। मैं बहुत डर गया था सर। मुझे लगा ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उससे आखिरी बार मैं ही मिला था, इसलिए मैं डर के मारे भाग गया वहां से। कहानी तेरी बहुत अच्छी है लेकिन बिल्कुल सच्ची नहीं है। और एक बार को मैं मान भी लूं तू सच बोल रहा है, तो तेरे दोनों दोस्त बाबर और मुजम्मिल, वो दोनों क्यों छुपे हुए हैं? सर मैंने फोन पे उनको सब कुछ बता दिया था। हो सकता है ना कि वो भी डर के मारे छुप गए हो। कहाँ छुपे हो? नहीं पता सर मुझे। खान, इसका सीमेन सैंपल लो और बॉडीज पे मिले सीमेन सैंपल से मैच कराओ। ओके सर। लेके जाओ इसे। सर मेरी बात है यकीन कीजिए सर। सर खबरी आया है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सर हमें कुछ नहीं पता सर। सर हमें लगा हम भी आर्मी के साथ पकड़े जाएंगे, इसके लिए हम चुप गए थे सर। ठीक है, कुछ नहीं किया ना। एक काम करते हैं, कान इनका सीमेन सैंपल ले लो। ओके सर। अगर तुम्हारा सीमेन सैंपल मैच नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, और अगर मैच हुआ सर सुषमा के बॉडी पे जो सीमेंट ट्रेसेस मिले हैं वो नवल, संग्राम और आरिफ से मैच नहीं होते, लेकिन बाबर और मुजम्मिल से मैच होते हैं। तुम्हारा ये दोस्त आरिफ, इसने तुम दोनों को फोन किया और पूरा किस्सा बताया, और उसने ये बताया कि तुम लोग डर गए और भाग गए। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ बच्चियों का रेप हुआ और जहाँ उन्हें लटकाया गया
वहां तुम दोनों की फोन की लोकेशन था क्या करें तो हमने सोचा कि पेड़ से लटका देते हैं दोनों को, सुसाइड लगेगा सबको, और इसलिए हम तीनों निकल गए रस्सी लेने के लिए। रस्सी लेकर कितनी देर में वापस आए? यही कोई 40-50 मिनट। जब वापस आए तो तुम्हें कोई वहां दिखाई दिया? नहीं सर। जब तुम लोग रस्सी लेने गए थे, छोटी के साथ किसी ने रेप किया था, वो जिंदा थी तब? वो जिंदा थी? हाँ जिंदा थी। अरे वक्त मिलते अस्पताल लेके जाते ना तो बच जाती थी। सर क्राइम स्पॉट के आसपास 2 नंबर्स एक्टिव थे, लेकिन ये दोनों नंबर्स मर्डर स्पॉट पर एक्टिव नहीं थे। किसके थे वो 2 नंबर? कपिल, ये चमचों की जिंदगी ना एक्सपायरी डेट के साथ आती है। आज तू है, कल कोई और होगा, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। देख, इरफान का बाप एमएलए है, तेरा नहीं, समझा? साहब छोड़ो, बताता हूँ साहब, बताता हूँ। सर उस दिन जब आरिफ शौकत साहब को मिलने गया तो मैं और इरफान भी उसके साथ थे। आज रात को मिलने जाऊंगा उससे, समझा दूंगा उसे। देख, समझ ले, मानी तो ठीक, नहीं तो हम दोनों ने सोचा कि देखते हैं आरिफ सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन हम जब वहां पहुंचे ना तो आरिफ, मुजम्मल और बाबर तीनों दौड़ते हुए बाहर आए और एक गाड़ी में बैठ के चले गए। तू रुक, मैं देख के आता हूँ। पक्का ना? या हूँ मैं अभी कुछ कांड किए रहेंगे ना, दोनों फंस जाएंगे। तू यहीं पे चौकीदारी कर, लेकिन कोई आएगा तो आवाज देना। सर मैं वही खड़ा था, लेकिन थोड़ी देर बाद इरफान आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा उन लड़कियों के साथ कोई लेना देना नहीं है साहब। खान, इसका भी डीएनए सैंपल लो और मैच कराओ। ओके सर। ये देख रहा है, तेरे सीमेन की डीएनए रिपोर्ट है ये। छोटी की बॉडी पे जो सीमेन मिला वो तेरे सीमेन के डीएनए से हूबहू मैच करता है। बोल। बताता हूँ उसे, मैं प्यार करता था छोटी से, लेकिन मुझे पता था